देखिए, ये बिरादरी का चुनाव नहीं है, ये देश की आज़ादी का, देश को ऊपर ले जाने का चुनाव है। ठीक है, आदमी पढ़ा लिखा है, कुर्मी बिरादरी का आप बात कर रहे हैं, वो पढ़ी लिखी बिरादरी है। वो सोच समझ के वोट करेगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये वो तय करेगी। देखिए, वीवीआईपी है भी और नहीं भी है। वीवीआईपी होती तो जीत सुनिश्चित होती, और वीवीआईपी नहीं होती तो इतने नेता नहीं आते। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी पीलीभीत में हार का डर था, लेकिन जो मोदी फैक्टर है उसको हावी करने की कोशिश की गई। तमाम बड़े नेता यहाँ आए, उन्होंने रैली की और वरुण के जो एंटी कंपेंसिंग थी उसको साधने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। पहले चरण का चुनाव चल रहा है और हम इस समय पीलीभीत में हैं। पीलीभीत में सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। वोटर परसेंटेज पहले कम रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ गया, बूथ खाली दिखे, अब लंबी लंबी कतार दिख रही है। भाई पत्रकार थे, वो हर बूथ पर जाकर बाकी बात देख रहे थे, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और इन पत्रकारों से हम समझेंगे कि आज पीलीभीत में पूरे दिन क्या रहा है। फिलहाल ये लोग हमें इकट्ठे बैठे मिल गए इस गन्ने के जूस के पास में, क्योंकि गर्मी बेनताब पड़ रही है, धूल उड़ रही है, गर्म हवा चल रही है, लू है। तो ऐसे में इन पत्रकारों को गन्ने के जूस की ज़रूरत थी। सब यहाँ मुझे बैठे मिल गए। इनसे हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं विक्रांत जी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। ठंडा है? बिल्कुल ठंडा है। क्या रहा पूरे दिन आज? पूरे दिन देखिए, सुबह का माहौल अगर देखें तो वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम था, और जैसे ही 3 बजे के बाद लोग घर से निकलना शुरू हुए तो वोटिंग परसेंटेज अब बढ़ा। तो जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे की रौनक भी अब बढ़ती नज़र आ रही है। तो ऐसे में सब प्रत्याशी अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ये तो आने वाला 4 जून ही बताएगी। लेकिन हाँ, फिलहाल वोट जो है वो मुद्दे को लेकर हुआ है, विकास के मुद्दे को लेकर हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ने से कई सारे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें जो हैं वो किसकी तरफ माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल का तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन अभी सारे प्रत्याशी अपने दमखम से नज़र आ रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। लेकिन अभी मैं तो कहीं होता नहीं राजनीति में। ये तो जनता की वोट की चोट बताएगी कि कौन जीत रहा है। हमारे साथ सतेंद्र जी हैं, बिशलपुर से आते हैं, जिले की पत्रकारिता करते हैं। क्या लग रहा है आपको? वोटर परसेंटेज एकदम बढ़ गया है, तो ये हवा किसकी तरफ जा रही है और कौन जीत सकता है यहाँ से? क्योंकि अब चुनाव तो हो चुका है, लगभग ख़त्म के कगार पर है पीलीभीत का। तो कौन मजबूत दिख रहा है आपको? देखिए, आपको बता दें कि पीलीभीत का चुनाव जो है वो वीवीआईपी सीट थी, और यहाँ पर सुबह से तो मतदान कम हुआ, क्यों आज जुमे का दिन था। तो मुस्लिम मतदाता जो थे उन्होंने नमाज के बाद मतदान किया, इसीलिए मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। और लगभग शाम को 4 बजे के बाद मतदान बढ़ा है। जो मतदान बढ़ा है, इसमें किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? देखिए, आपको साफ तौर पे बता दें, हम यहाँ पर 1-to-1 फाइट चली है समाजवादी इंडिया गठबंधन और भाजपा की। ऐसे में मतदाता जब 4 जून को उन्होंने मतदान किया, 4 जून को ही आपको क्लियर मिलेगा। लेकिन कहीं बताएंगे नहीं, टक्कर बता रहे हैं, फैसला नहीं बताएंगे। पूरे दिन घूमे ये लोग। हमारे साथ परवेज जी हैं, ये काफ़ी सीनियर रिपोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो अपने दफ्तर जा चुके हैं, अब वो डटे हैं भरने में अपना अखबार, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं। हम पूछेंगे, आप पूरे दिन आप रहे, कई जगह से खबर आई कि कहीं बहिष्कार हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो क्या रहा पूरे दिन आज? देखिए, बहिष्कार तो एक चुनाव में छोटी बात है। कहीं भी देखिए, पिछले 20 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ, बहिष्कार हर चुनाव में देखा गया है। किसी का भी छोटा सा मुद्दा हुआ, उसने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार तो बहुत छोटी सी बात है। बहिष्कार को लेकर मीडिया खबरें चलाया करती है, मगर कुल मिला के इसका चुनाव के पर लगभग असर नहीं पड़ता है। तो जो मतदान बढ़ा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कौन किसका भाव चढ़ रहा है? देखिए, मतदान बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लोगों में जागरूकता पैदा हुई है, निकले हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वो लोग किसकी है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं पर साइकिल चली है तो कहीं पर कमल खिला है। हाथी की तो वो बहुत ही कम परसेंटेज है, हाथी तो चले ही नहीं। मगर जो हाँ मैंने देखा, पूरे दिन भर मैं टहला हूँ, तो आपको बता दें कि कहीं साइकिल चली है तो कहीं कमल खिला है। फिलहाल नतीजे 4 को आएंगे, तभी फाइनल हो पाएगा कि कौन अप है कौन डाउन है। अच्छा, अखिलेश, मोदी, योगी सब आए थे, तो कुछ चुनाव में प्रभाव दिखेगा उन लोगों का? देखिए, चुनाव में किसी का नहीं प्रभाव दिखेगा, सिर्फ एक आदमी का प्रभाव दिखेगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये मोदी वर्सेस भगवत सरन गंगवार, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो हो रहा। यहाँ जितिन नहीं लड़ रहे हैं, जितिन मोदी जी का चेहरा बन के आए हैं। जितिन कहते भी हम मोदी के दूत हैं, लेकिन भगवत सरन गंगवार कहते हैं कुर्मी हमारे साथ है। क्या कहना?
देखिए ये बिरादरी का चुनाव नहीं है, ये देश की आज़ादी का, देश को ऊपर ले जाने का चुनाव है। ठीक है, आदमी पढ़ा लिखा है, कुर्मी बिरादरी का आप बात कर रहे हैं, वो पढ़ी लिखी बिरादरी है। वो सोच समझ के वोट करेगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये वो तय करेगी, ना कि कोई प्रत्याशी तय कराएगा कि आप हम आए हो। अच्छा, वरुण गांधी अटकलें चल रहे हैं कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे लोग कह रहे थे कि पहले फेज का चुनाव जब खत्म होगा तो कुछ सूत्र बता रहे हैं वो कहीं से दावेदारी कर सकते हैं, कुछ है ऐसा? देखिए फ़िलहाल तो वरुण गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वरुण गांधी का पिछले ये हो था कि उनका खुद का पर्सनल वोट है, 1 लाख 1.5 लाख वोट है, ये है वो है। मगर आज वोटिंग भी हो रही है, लगभग 1 घंटा बचा है वोटिंग ख़त्म होने को। हाँ, उनका कोई प्रभाव हमको नज़र नहीं आया देखने में। चलिए सौरभ जी, कुछ बोलेंगे आप पूरे दिन कई जगह पे गए, मैंने देखा आप थे ज़्यादातर बूथों पे, हमने आपको देखा है, क्या लग रहा है, क्या टक्कर दिख रही है? देखिए चुनाव है, टक्कर तो होती ही है, लेकिन जो 3 पार्टियों के प्रत्याशी हैं उसमें 2 ही लड़ रहे हैं। जो हाथी की रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त है, और देखा गया कि जैसे एक तरफ तमाम प्रत्याशी जो मैदान में थे, वहीं हाथी के जो प्रत्याशी हैं, हाथी के निशान लेकर मैदान में होते हैं, अनीस अहमद, वो 11 बजे अपने कार्यालय पर आराम फरमाते हुए नजर आए, उनकी फ़ोटो भी सामने आई। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि दो लोग आमने सामने हैं, भगवत जी और जितिन जी में आमने सामने की टक्कर है, और इसमें जनता का रुख तय करेगा। जनता जिसका पल्ला भारी होगा, जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। ये माना जाए कि पीलीभीत वीवीआईपी सीट है, तो यहाँ की जो हवा चलेगी वो पूरे जो आगे चरण है उसमें दिखेगी। देखिए वीवीआईपी है भी और नहीं भी है। वीवीआईपी होती तो जीत सुनिश्चित होती, और वीवीआईपी नहीं होती तो इतने नेता नहीं आते। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी पीलीभीत में हार का डर था, लेकिन जो मोदी फैक्टर है उसको हावी करने की कोशिश की गई। तमाम बड़े नेता यहाँ आए, उन्होंने रैली की, और वरुण के जो एंटी कंपेंसिंग थी उसको साधने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद के समर्थन में माहौल बनाने का काम किया। हमारे साथ सौरभ सिंह जी हैं, कई जिलों में काम कर चुके हैं, सीनियर पत्रकार हैं। सौरभ जी, आप देख रहे होंगे, क्या लग रहा है यहाँ पर कौन हावी है पीलीभीत में? देखिए डिपेंड करेगा वोटिंग परसेंटेज कितनी रहती है। अगर वोटिंग परसेंटेज रही 40, 45, 50 तक तो भाजपा हार जाएगी। अगर रही 60, 55, 4 बजे तक 40 हो चुकी थी। हाँ, तो अगर 60 तक गई तो भाजपा जीत जाएगी। अगर 40 के नीचे रही तो भाजपा। बता रहे हैं परवेज भाई की जुमे की नमाज है, दोपहर के बाद जो वोट बढ़ा है वो मुस्लिमों का बढ़ा है। नहीं, गेहूं का कटान का सीजन भी चल रहा है। मतलब आपके कटान हो गया, उनकी नमाज हो गई। हाँ, 2 चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो अभी तक मैंने घूमा है, मुस्लिम वोट एक तरफा सपा में जा रहा है। तो अनीस अहमद क्या करेंगे, हाथी वाले? वो उन्हें जो कैडर वोट है बसपा का, वो उन्हें मिल रहा है, कैडर वोट मिल रहा है। वोट तो फिर इधर से भी बीजेपी को दिक्कत होगी। भाजपा का है, क्योंकि वो हिंदू वोटों में जोड़ा जा रहा है, लेकिन नुकसान भाजपा का है। वो रितेश जी हमारे साथ हैं, ये भी युवा पत्रकार हैं। रितेश जी, मैंने देखा आप भी आज खूब मेहनत कर रहे थे, कभी इस बूथ पर कभी उस पर, क्या लग रहा है किसकी हवा बन रही है? देखिए वोटिंग परसेंटेज बना है तो कहीं ना कहीं भाजपा का फ़ायदा हुआ दिखाई देता है। वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, भाजपा को हमेशा सीट निकलती हुई दिखेगी। कुछ बोलेंगे असित जी आप? असित जी, आप भी आज मैंने देखा काफ़ी आपकी टीम घूम रही थी, आप घूम रहे थे पूरनपुर, बरखेड़ा, बीसलपुर, बहेड़ी, एकदम दोपहर के बाद से वोटा परसेंटेज बढ़ने लगा है। तो ये वोटा परसेंटेज बढ़ रहा है, किसके लिए खतरा है, किसके लिए फ़ायदा है? देखिए ऐसा है ना कि सुबह से वोटिंग परसेंटेज बड़ा हल्की रही। उसका कारण ये है कि 2 दिन से पिछले एकदम से मौसम ने चेंज लिया है। लू चल रही है, आंधी चलने लगी, हवाएं खूब गर्म थी, यहाँ पे मौसम गर्म था, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता था बड़ा हल्के हल्के उस आया। अब जैसे जैसे शाम आ रही है तो एकदम से मतदाता भी आगे निकल कर आ रहा है कि मुझे वोटिंग करनी है। तो उसको लेकर अब यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो डिपेंड करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज जाएगा कितना, क्योंकि अभी 3 बजे तक शायद जिला प्रशासन बता रहा है कि 50% तक वोटिंग हुई है, 49 पॉइंट समथिंग लगभग। अब देखना ये है कि अब जाके 6 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज होती है, उसी के बाद में कुछ, क्योंकि ये चुनावी जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा ये एकदम से नहीं बताया जा सकता है। ये तभी तय हो पाएगा। एक तो इसके कुछ तथ्य हैं, जैसे वोटिंग परसेंटेज कहाँ जा रही है। अब अलग अलग हम लोग जैसे जिन बूथों पे जा रहे हैं, कोई बूथ पे भाजपा स्ट्रॉन्ग है, किसी बूथ पे साइकिल स्ट्रॉन्ग है, किसी बूथ पे बीएसपी भी अच्छा लड़ रही है। तो ये उनके आधार पर अब ये जब कंक्लूजन निकलेगा उसमें ही क्लियर होगा कि क्या स्थितियाँ बनती हैं, किस प्रत्याशी। ये थे पीलीभीत के पत्रकार, ये भी खुल के नहीं बोले, इन्होंने भी बताया कि टक्कर हो रही है
और किसी ने बताया कि बीएसपी किसी का नुकसान कर सकती है। लास्ट परसेंटेज के बारे में भी कुछ देर में पता लग जाएगा फाइनल कितना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रही है वैसे वैसे पत्रकारों के आंकड़े भी बिगड़ते चले जा रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं किसी के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, कोई परेशान दिख रहा है। फिलहाल अब देखना ये है कि जब फैसला होगा तो किसके सिर ताज सजेगा। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।